हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो बिना किसी डिले के फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ बेसिकली सपना की मम्मी के वीडियो पर, और कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि मेरे को लगता है कि तमाम ऑडियंस को पता होनी चाहिए। क्योंकि ये बात मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि सपना की चुप्पी उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सपना की चुप्पी पे उसे पोक करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब वो पोकिंग की आड़ में इसके अपने हैं या इनके पराए हैं, ये तो वक्त बताएगा और वो लोग शायद आने वाले टाइम पे खुद बता देंगे। लेकिन जिस तरीके की ट्रोलिंग की प्लानिंग उसके लिए की जा रही है, जिस तरीके की लोगों का एक समूह, एक ग्रुप बना है, उसकी सारी पोल पट्टी आज इन वीडियो में मैं खोलने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को आपको बिना स्किप करे हुए पूरा एंड तक देखना है। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है सपना की उस दिन की वीडियो से, जिस दिन की वीडियो में सपना अपने साथ बीती आप बीती के बारे में चीज़ें बताती है। एक वीडियो आती है, 2 वीडियो आती है, 3 वीडियो आती है, और उसके बाद सपना अपने आप में पूर्ण विराम लगा देती है। अपनी आवाज़, अपनी सारी सच्चाई, अपनी साइड की सारी बातें वहीं के वहीं फुल स्टॉप लगा के रोक देती है। वहाँ से सपना की शुरू होती है ज़िंदगी की दूसरी जर्नी, और उस जर्नी में सपना सब कुछ भूल के सिर्फ अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करती है। जिस जर्नी में ना तो वो किसी को नेगेटिव बोलती है, ना वो किसी को नेगेटिव दिखाती है, ना ही वो नेगेटिव बातों का रिस्पॉन्ड करती है। वो सिर्फ अपने काम, अपना काम और अपना काम करती है। जिस काम के बीच में भी सपना को परेशान करने की कई हद तक कोशिश की गई, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, और जब इन सब चीज़ों से काम नहीं बना तो फिर भी खुरापात लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर चल रही है कि उस खुरापात को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत अनदर लेवल की कोशिश भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सपना के घूमने से प्रॉब्लम, सपना के क्या खाने से प्रॉब्लम, सपना के पहनने से प्रॉब्लम, सपना के हंसने से प्रॉब्लम, सपना के बोलने से प्रॉब्लम, सपना के भगवान जी को दर्शन करने से प्रॉब्लम, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकाली जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। और वो सारी मेल आईडीज़ और वो सारे यूज़र नेम सेम हैं, जो कि यहाँ वहाँ और हर जगह सेम टाइप का कमेंट करते हैं, सेम टाइप की बातें करते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से सपना को डिफेम करना, किसी भी तरीके से उसको भड़काना। तो जब इन सब चीज़ों में भी काम नहीं चला तो रिसेंटली कल जो इंसिडेंट हुआ वो था जेरी का, जो कि 20 तारीख को हो गया था। और 20 तारीख को ये सब चीज़ें हुई, लेकिन सपना को इस बारे में बताया ही नहीं गया। और सपना का एक नॉर्मल व्लॉग आ रहा था, जो कि उसका प्री शेड्यूल व्लॉग होगा, जो कि 4-5 दिन पुराना व्लॉग था अगर हम आज से काउंट करें। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्योंकि सपना को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं, लेकिन फिर से ये बात सोशल मीडिया पे आ गई। सोचिए कि सपना तो चलो व्लॉगर है कि उनकी किसी न किसी माध्यम से चीज़ें बाहर आ जाती हैं, लेकिन जो फैमिली व्लॉगर भी नहीं है, जो फैमिली सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर चुकी है, उन्हें ना तो सोशल मीडिया पे कोई सफाई देनी है, ना ही सोशल मीडिया पे कोई बात करनी है, अचानक से उनकी वीडियो का सोशल मीडिया पे आना। आप समझ पा रहे होंगे कि जेरी की खबर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना, कमेंट सेक्शन में वो खबरें दौड़ाना। कुछ तो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं जिनको ये बातें पता चली, जिन्होंने एक इन्फॉर्मेशन की तरह, अपडेट की तरह ये बातें सोशल मीडिया पे बताई। लेकिन कुछ लोग वो थे जो उस खबर की आड़ में सपना को डिफेम कर रहे थे कि देखो वहाँ इतनी बड़ी चीज़ हो गई और ये यहाँ पर अपने मज़े वाली वीडियोज़ बना रही है, देखो वहाँ ये सब कुछ हो गया और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही है, ये तो जेरी के सारे कमेंट्स डिलीट कर रही है, इसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उनका एक अलग मोर्चा चल रहा था। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा और यहाँ से उसको डिफेम करना ज़रूरी समझा। आप खुद बताइए कि अगर आपके हमारे घर में कुछ होता है और जब तक हम लोगों में से वो चीज़ें बाहर नहीं जाती है, तो कैसे कोई भी चीज़ आपकी परमिशन के बिना बाहर आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो कोई बाहर लगा ले? ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे कि वो वीडियोस बाहर आई, लेकिन वो सपना को नहीं आई, सपना को नहीं दी गई, और आई ऐसी जगह में कि अभी भी आप में से 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उसका सोर्स क्या था, किस सोर्स के माध्यम से वो चीज़ें बाहर आई। जिन चीज़ों में अगर मैं डीपली जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के आगे मुझे बोलनी पड़ेंगी जो मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि ऐसा बता के ऐसा ही होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वालों का भला हो जाएगा और उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक पॉपुलैरिटी, एक नेम, कि मैं इस नेम के सहारे, इस नाम के सहारे अपना
मेरा काम बन जाएगा। तो इसीलिए वो सब चीज़ें मैं आपको हिंट के तौर पे बता रही हूँ। तो जब सपना को ये बात सोशल मीडिया से पता चली, जैसे हमें पता चली, क्योंकि ये बातें बताई गई और सपना को क्रिटिसाइज़ किया गया और वो इस चीज़ के बारे में श्योर ही नहीं थी, क्योंकि ये न्यूज़ पिछले 10 महीनों से फैल रही है और हर किसी के लिए फैल रही। मैं भी श्योर नहीं थी, मैंने भी पहला वीडियो 50-50 वाला ही डाला था। मैं दूसरे वीडियो में श्योर हुई जब मैंने अपनी आंखों से वो वीडियोस देख ली, जब अपनी आंखों से तस्वीरें मेरे सामने आ गई, तब जाके मुझे पता चला। तो सपना के लिए बहुत तगड़ा गेम प्लान करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ की शुरुआत हो गई है। आने वाले टाइम पे ये बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है, लेकिन एज एन ऑडियंस हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि इनके बीच के जो ये झगड़े हैं, इस चीज़ का फ़ायदा थर्ड बंदा उठाने की कोशिश करेगा, जैसे कि हमेशा से किया है। आज तीसरे लोगों की वजह से ही पूरा परिवार टूट के बिखर गया है। धीरे धीरे करके परिवार पूरा टूट रहा है और अभी भी कुछ और तीसरे लोगों की वजह से अगेन ये सारी मैस सोशल मीडिया पे आएगी ही आएगी, जबकि उनके इन लॉज जब ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि हमें सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें सोशल मीडिया में अपना कोई पक्ष नहीं रखना है। तो मैं बोलती हूँ कि कौन उनको ये अलाउ कर रहा है कि उनकी वीडियोस, उनकी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लाओ, जबकि वो लोग खुद ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते और लाने वाले लोग उनके कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। तो किसने अलाउ किया कि उनके घर के अंदर की वीडियोज़ बनाई जाए और उन वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाल के व्यूज़ लाए जाएं? आप समझ पा रहे होंगे मेरी चीज़ें कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं सपना के मायके की कहानी। इतने सालों की शादीशुदा ज़िंदगी में सपना ने अपने मायके वालों को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। ये आपने भी देखा, ये हमने भी देखा और ये तमाम ऑडियंस ने देखा कि मायके वालों से साल भर तक उस लड़की को बात करना तक अलाउ नहीं था, और जिस दिन बात करी थी उस दिन भी परमिशन के साथ बात करी थी, क्योंकि वो अपने इन लॉज को प्रायोरिटी देती थी कि इनकी खुशी के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी। अगर इन्हें मेरे मायके वालों की कोई बात बुरी लगी है तो ठीक है, जब तक ये उस चीज़ को बुरा मान के बैठेंगे तब तक मैं इनके साथ हूँ, इनको सपोर्ट करूँगी। मायके वालों ने अपनी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में जितने भी 6-7 साल हो गए कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। उनको अपनी बेटी की बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुद वीडियो के माध्यम से पता चला, जैसे कि हमें पता चला। उन्हें तक आइडिया नहीं था इस बात का कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है मायके वालों को। अभी तक उन मायके वालों को कोई कुछ नहीं बोलता था, उनकी निजी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था कि इनकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है, ये कैसे सूट सिल के काम कर रहे हैं, या कैसे उनका भाई कहाँ काम कर रहा है, कैसे इनकी भाभी खा रही है। लेकिन जैसे ही एक लड़की का ससुराल छूटता है और उसकी माँ, उसका भाई, उसका मायका उसको संभालता है 2 बच्चों के साथ, तो वहाँ पे टारगेट के निशाने में आ जाता है मायका। अचानक से वो मायका जो पिछले इतने टाइम से अदृश्य था, जिसके किसी ने कंसिडर नहीं किया, किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने एक कमेंट नहीं किया कि एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, कि उसका मायका उससे छीनने की कोशिश की जा रही है। हर लड़की अपना मायका डिज़र्व करती है और नए रिश्ते बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सारे पुराने रिश्ते पीछे छोड़ दें। तब किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि क्यों उससे उसका मायका छीना जा रहा है। लेकिन जब आज उसकी इस कठिन परिस्थिति में उसी का मायका उसका ढाल बन के खड़ा हुआ है उसके साथ, तो उस मायके को और उस सपोर्ट को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज तक जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए एक बार आवाज़ नहीं उठाई हो, आज तक जिस माँ ने अपनी बेटी के ससुराल में कदम रख के सिर्फ सर झुका के कदम रखा हो और सर झुका के वापस आई हो, कभी अपनी ज़ुबान, अपना मुंह खोला नहीं, वरना कोई भी माँ होती है और जिस बेटी के साथ ऐसा होता है वो माँ के अंदर इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती, उस मायके के अंदर इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का शादी अपनी औकात से बढ़कर करी थी, अपनी औकात से बढ़कर। आज शायद उनको ये बोला जाता है कि गरीब है, इन्होंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं। उसी मायके ने 17-18 लाख रुपए देकर अपनी बेटी की शादी करी थी, अपनी बेटी को उस घर में भेजा था, और वो मायका अपनी बेटी के ससुराल में झुक के ही गया और झुक के ही वापस आया। तो आज जब वो ससुराल छूट गया है, तो अगर वो बेटी के साथ सपोर्ट में खड़ा है, तो उस मायके वालों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे आसान तरीका होता है जो फंडा सपना के घर को तोड़ने के लिए अपनाया गया, यानी कि सास और बहू के रिश्ते को ख़राब करने का, वही फंडा यहाँ पे अब अपनाया जा रहा है सपना की मम्मी और उनकी बहू के रिश्ते को ख़राब करने का, यानी कि सपना की भाभी नीतू और सपना की मम्मी, इन दोनों के रिश्ते को ख़राब करने का। क्योंकि सब जानते हैं कि सास बहू का रिश्ता थोड़ा सा सेंसिटिव होता है।
बहुत प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन सेंसिटिव भी होता है। और उसी रिश्ते को बार बार हिट करने की इसलिए कोशिश की जाती है ताकि सामने वाले के दिमाग में जहर घोल पाएँ। अब क्योंकि सामने सामने तो कान में घोल नहीं सकते, तो कमेंट सेक्शन एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि पता है कि उसका एक्सेस वहाँ पे नीतू के पास भी है, वो भी कमेंट्स पढ़ते। तो कमेंट्स में इस तरीके की बातें लिखी जाती हैं, अरे नीतू तुम्हारी अपनी खुद की ज़िंदगी है, तुम्हारे बच्चों को लेके वो क्यों नहीं वहाँ चले जाते, अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं तो तुम्हारे बच्चे का भी तो करा सकते हैं, तुम्हारा पति वहाँ पे रखा हुआ है, उसके पास तो इतना पैसा है, तुम लोगों की तो लाइफ ये चल रही है, बेचारी घूंघट में रहती है, बेचारी ऐसे रहती है। घूंघट में रहना, जैसे भी रहना उसकी खुद की चॉइस है। जब तक सपना भी अपने ससुराल में थी वो भी ये सब चीज़ें फॉलो करती थी, उसको भी जैसे रहने को बोला जाता था वो वैसे रहती थी। जितनी उसको आज़ादी दी गई थी उतना आज़ादी से वो काम करती थी, और जितनी बाउंडेशन दी गई थी उतनी बाउंडेशन के अंदर वो रहती थी। और यहाँ पे अगर उनकी मम्मी की बहू पर्दा करती है तो ये उसकी भी अपनी खुद की चॉइस है, कोई किसी को डंडे की चोट पे ये सब चीज़ें नहीं कराता। और जिसके जहाँ के रीति रिवाज है उन रीति रिवाज को फॉलो करने में कोई गलत बात नहीं होती है। जब उनकी भी भाभी अपने मायके जाती होगी तो वो भी सर से पल्लू हटाती होगी, वो भी कंफर्टेबल होकर अपने मायके पे रहती होगी। तो अगर वो ससुराल में अपने संस्कार, अपने रिचुअल्स फॉलो कर रही है तो इसमें उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये रिचुअल तो वो पहले भी फॉलो कर रही थी, लेकिन पहले कभी किसी ने इस चीज़ पर नोटिस नहीं किया कि नीतू ने सर पे पल्ला क्यों रखा है। लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ों से उसको नोटिस करवाने की कोशिश की जा रही ताकि किसी भी तरीके से नीतू के दिमाग में ये सब चीज़ें भरी जाएं और फिर नीतू की और उनकी सास की और उनके रिश्तों के बीच में गड़बड़ हो। तो इसीलिए कल सपना की मम्मी ने खुलकर ये स्टैंड लिया और आवाज़ अपनी उठाई कि मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करना, हमारी बेटी के लिए अब हम ही बचे हैं। मेरी बेटी तो अब वही हो गई जैसे कि मैंने बचपन में पाला था, एक बेटी दी थी लेकिन अब मेरे पास 3 हैं और उनकी ज़िंदगी वापस से बचपन से शुरू हो गई है। तो मैं तो उनको सपोर्ट करूँगी और मेरे बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। ये एक माँ का ही डिसीज़न होता है, एक घर को जोड़ के रखना एक माँ का ही डिसीज़न होता है, और एक घर को खुला खुला तोड़ देना ये भी एक माँ का डिसीज़न होता है। यहाँ एक माँ रिश्ते जोड़ने की बात कर रही है कि मेरे घर की बहू को भी उतना मान सम्मान है, मेरे घर की बेटी को भी उतना मान सम्मान है। मेरी घर की बेटी की अगर इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर वो मेरी भी इज़्ज़त नहीं है, और मेरे घर की बहू की इज़्ज़त नहीं होगी तो भी वो मेरी इज़्ज़त नहीं है। और अगर मेरी बेटी के साथ मेरे बेटे नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होंगे? भाई हैं वो। भाई का रिश्ता होता है अपनी बहन के लिए हर हाल में खड़े रहना, और उसे रहना भी चाहिए। यहाँ सपना की माँ तो अपने रिश्ते को मजबूती से लेकर खड़ी है, टूटने नहीं दे रही है, तोड़ने नहीं दे रही है। अगर यही बुलंद आवाज़ वहाँ पे कभी सपना की सास निकाल देती ना, जिस समय सपना ने वीडियो बनाई थी अपने मायके से कि हमारे रिश्ते को ख़राब करने के तीसरे लोग कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर सपना के सास ससुर भी इस चीज़ को सपोर्ट करते ना और अपनी बहू के साथ ऐसे कस के खड़े रहते कि बाहर वालों की मजाल क्या जो हमारे घर के मुद्दों में घुसे या हमारे घर में लड़ाई करवा सके, तो शायद आज वो परिवार टूटता ही नहीं। जो स्टैंड यहाँ पे सपना की मम्मी ने अपने खुद के परिवार के लिए ले लिया है, क्योंकि अब उनका परिवार टारगेट के निशाने में है कि अब इनके परिवार को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए और सपना को मायके की तरफ से भी अकेला कर दिया जाए। क्योंकि भाभी को टारगेट करना मतलब भाई को करना, भाई भाभी मतलब कि परिवार बिखरना। तो सपना की मम्मी उस सीन में अपना घर देखेगी या फिर सपना को देखेगी। इस तरीके से उनके दिमागों के साथ, उनके इमोशंस के साथ बढ़िया तरीके का गेम प्लान किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहेंगी। वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगी जिसकी वजह से सामने वालों का घर बर्बाद हो या जिसकी वजह से सामने वालों को कोई भी प्रॉब्लम झेलनी पड़े। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना ही पहले भी निशाना थी और आज भी सपना ही निशाना है। सपना ने चीज़ों को बॉदर करना छोड़ दिया है, कमेंट सेक्शन पे गौर करना छोड़ दिया है। तो वहाँ पे अब नेगेटिव कमेंट्स और गंदे कमेंट्स करे जा रहे हैं नीतू के चैनल पे, ताकि नीतू के दिलो दिमाग में ये चीज़ें बसाई जाएँ और वो घर में प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिसकी वजह से सपना के जो भाई इस वक्त सपना का स्टैंड ले रहे हैं, सपना का मायके का परिवार उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट उनका छिन जाए। काश कि इन माता पिता को ये सब बातें पहले पता होती तो शायद आज बातें यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। लेकिन माता पिता को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ इतने सालों में क्या क्या गुजर रहा है, क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या ज़िंदगी वो झेल चुकी है। तो ये सारी प्लानिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और ये प्लानिंग्स आगे और भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए
सोशल मीडिया पे मुझे बहुत खुशी होती है कि जितने भी ऑडियंस हैं जो प्यार करती हैं सपना को, वो हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती हैं और छोटी छोटी एक्टिविटी बताती भी हैं, दिखाती भी हैं और अलर्ट भी रहती हैं और किसी भी मैनिपुलेशन में आती भी नहीं है। तो जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, जेरी का वीडियो सोशल मीडिया पे आया, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जेरी का वीडियो सोशल मीडिया में लाने का मतलब है नेम फेम हासिल करना। इसीलिए उस जगह पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि हमें वो सोर्स, वो जगह ना बतानी है, ना बोलनी है कि किस सोर्स और किस जगह से जिसने भी ये वीडियो डाला, जो भी पूरा व्लॉगिंग की तरह शूट कर रहा था इंसान, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बहुत रूडली बात कर रहा था, वो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि उस पर हक सिर्फ सपना के परिवार का है, किसी बाहर वाले का नहीं है। और अगर बाहर वाला इस मौके का फ़ायदा उठा के सिर्फ अपने आप को नेम फेम देना चाह रहा है तो उस चीज़ को हमें नहीं देने देना, क्योंकि यही लोग बाद में सपना के लिए अड़चनें खड़ी कर देंगे, यही लोग बाद में उसको परेशानी में डाल देंगे, जो कि करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक इंसान शांत है, सब कुछ कुर्बान करके शांत है, शांति से अपना काम कर रहा है, तो उस शांति में भी अगर लोगों को रास नहीं आ रहा है तो फिर उससे क्या करवा के मानोगे, तो पोकिंग का सिलसिला तो मुझे लगता है आने वाले 7 महीने तक भी चलता रहेगा। लेकिन हम अपनी जगह पे बिल्कुल अलर्ट हैं। ऐसे लोगों को जब जब एक्सपोज करने का मौका लगेगा तब हम एक्सपोज करेंगे। बाकी बहुत प्राउड है मुझे ऑडियंस पे कि ऑडियंस बहुत अनदर लेवल का सपोर्ट दिखा रही है, बहुत अलर्ट है और मुझे बहुत प्राउड है आप सब पे। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतनी सारी चीज़ें बताने का, क्योंकि समटाइम्स मैं भी सारी चीज़ों पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन वहाँ पे आप लोग मुझसे कनेक्ट करके, मुझसे कांटेक्ट करके वो सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करते हैं, जिनके लिए मैं रिएक्शन देने के लिए फिर यहाँ पर आ जाती हूँ। आप लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं और मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए जितने लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर पाऊँ, मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।